छोटी सी जिंदगी में ना जाने कैसे हम लोग नफरत भर लेते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता लोग कैसे एक दूसरे के लिए जहर उगल सकते हैं। वह कैसे इंसान होते हैं जो दूसरों की खुशियों को आग लगा देते हैं। जिंदगी तो सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देती है। अरुण तो बस इतना कहता है, जिस जिंदगी में मोहब्बत की खुशबू नहीं, वह जिंदगी बंजर जमीन की तरह होती है। वहशतनाक और गमगीन होठों पर मुस्कुराहट सजा कर रखा करो। ना जाने आपके मुस्कुराने से कितने गम मिट जाते होंगे। अरुण पढ़ा लिखा लड़का था, बैंक में जॉब करता था। जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। उसकी मंगनी भी हो चुकी थी, लड़की भी पढ़ी लिखी थी। जिस घर में अरुण की मंगनी हुई थी वह लोग बहुत अमीर थे। लड़की 6 भाइयों की अकेली बहन थी। उन्होंने अरुण को दहेज में लाखों का सामान देने का वादा किया था। खैर दिन गुजरने लगे। एक दिन कुछ यूं हुआ कि अरुण के बराबर वाले घर से रोने की आवाज आने लगी। सब घर वाले जल्दी से उनके घर गए। देखा उनकी बहू रो रही थी। किरण चीख मार मार कर रो रही थी। पूछने पर पता चला किरण का पति दुनिया से चल बसा है। ऑफिस से आते हुए उसकी कार एक ट्रक से टकरा गई। सब उदास हो गए। किरण की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। 4 छोटे छोटे बच्चे थे। अरुण और किरण ने बचपन एक साथ गुजारा था। किरण बहुत अच्छी लड़की थी। अरुण को बहुत दुख हुआ। किरण की उम्र अभी तो सिर्फ 26 साल है और इस बेचारी के साथ ये क्या हो गया। अभी पति को गुजरे हुए 6 महीने ही गुजरे थे कि किरण अपने अपने बच्चों को लेकर मायके आ गई। सब बहुत उदास थे। पता चला कि किरण को ससुराल वालों ने मारपीट करके घर से निकाल दिया है। पति मर गया, अब कौन किरण का हाल पूछता। अब किरण भाइयों के रहमो करम पर थी। दिन गुजरने लगे। किरण घर का सारा काम करती, दिन भर नौकरानी की तरह काम करती रहती। भाभियों ने तो उसका जीना हराम कर रखा था। कभी किरण के बच्चों को मारती, कभी किरण को ताने देती। किरण जिंदगी से उकताने लगी थी। अरुण को जब भी कभी किरण गली में मिलती, अरुण हाल पूछता। किरण उदास सी होकर बोलती, अब मर जाने को दिल चाहता है। क्या करूं, बच्चों के लिए जी रही हूं। अरुण ने किरण के चेहरे की तरफ देखा। किरण कितनी खूबसूरत है। बस अरुण किरण को हौसला देता और कहता कि ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। एक दिन कुछ यूं हुआ। किरण के बेटे ने शरारत करते हुए दीवार पर लगी एलसीडी तोड़ती, जिस पर किरण के भाई ने उसके सब बच्चों को बहुत मारा। दूसरी तरफ अरुण की आज हल्दी की रस्म थी। अरुण के घर में खुशियों का मौसम था। अरुण बाजार से वापस आ रहा था। देखा कि किरण पैदल चलते हुए जा रही थी। बच्चे भी साथ थे। अरुण ने कार रोकी। उस वक्त 9 बज रहे थे। अरुण ने कहा, कहाँ जा रही हो। अरुण ने किरण को आवाज दी। किरण खामोशी से आगे बढ़ती रही। अरुण कार से उतरा, किरण के पास गया। किरण कहाँ जा रही हो। उस वक्त किरण की आंखों में आंसू थे। हिचकी भर कर रोने लगी। अरुण ने आहिस्ता से पूछा, किरण क्या हुआ। बच्चे के चेहरे पर जख्म था। मैंने पूछा, इसे क्या हुआ। अभी बड़ा बेटा 8 साल का था। किरण रोने लगी। जब बच्चों का बाप मर जाए तो लोग दरिंदे बन जाते हैं। आज मैं बच्चों को लेकर नहर में कूद जाऊंगी। मेरी जिंदगी नर्क बन चुकी है। अरुण ने किरण की तरफ देखा और सोचने लगा कि किरण यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट थी। बहुत समझदार और अच्छी लड़की थी। लेकिन हालात ने उसका क्या बना दिया था, जो दुखों में डूबी हुई थी। अरुण ने किरण का हाथ पकड़ा। किरण, एक बात कहूं। किरण खामोश रही। अरुण ने किरण से कहा कि मेरे साथ एक बार मेरे घर चलो, फिर जहां जी चाहे चले जाना। किरण को मुश्किल से राजी किया, बच्चों को साथ लिया और अपने घर चला गया।
घर में हल्दी की तैयारी चल रही थी। सब बहुत खुश थे। इतने में जिस लड़की से शादी होनी थी, उस लड़के का मैसेज आया। अरुण भाई पूछ रहे हैं कार कौन सी लेनी है। अरुण चुप रहा। लड़की से कहने लगा थोड़ी देर बाद बताता हूँ। मम्मी पापा सबको आवाज दी। चाचा ताया सब इकट्ठे हुए। अरुण ने किरण की तरफ देखा और कहने लगा मैं आप सबको यह बताना चाहता हूँ कि मैं कल किरण से शादी करूंगा। इतना कहना था। सब हैरान रह गए। किरण की तो जैसे धड़कन ही रुक गई थी। किरण की आंखों से आंसू गिरने लगे। अरुण ने किरण से कहा तुम मुझे शादी से पहले भी बहुत अच्छी लगती थी, बस कभी कह नहीं पाया था। क्या तुमको इस रिश्ते से कोई एतराज है? किरण अरुण की तरफ देखकर बोली आप मेरे लिए यह सब क्यों कर रहे हैं? अरुण बोला बस दिल चाहता है आपको खुशियों के कुछ पल दूं। अरुण के पापा बोले तुम पागल हो गए हो? अरुण बोला पापा मैं जानता हूँ जिस घर में आप लोगों ने मेरा रिश्ता किया है वह लोग अमीर है, बहुत पैसे वाले हैं, मुझे लाखों करोड़ों की जायदाद भी देंगे। लेकिन पापा किरण को अगर कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर तड़पता रहूंगा। किरण के पास दूसरा कोई रास्ता भी ना था। अब किरण ने हाँ कर दी। सब खामोश थे। अरुण ने किरण से शादी कर ली। किरण को सीने से लगा लिया और कुछ दिनों के बाद अरुण ने किरण के नाम एक घर भी किया। दोनों बहुत खुश थे। और जानते हो फिर क्या हुआ? कुछ महीने बाद अरुण की हालत खराब हुई। डॉक्टर से पता चला अरुण को एक बीमारी है जिसकी वजह से अरुण कभी बाप नहीं बन सकता, और वह बीमारी 10 साल पहले की है और ऊपर वाले के फैसले बेहतर होते हैं। अरुण ने किरण के बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाला और खुशी से जिंदगी गुजारने लगे। अरुण मुस्कुरा कर बोला किसी परी के साथ मोहब्बत भरा रिश्ता निभा कर देखो, दिल को सुकून आ जाएगा। किसी के लिए जी कर देखो, देखना दुनिया जन्नत हो जाएगी। किसी डूबते को बचा कर देखो, सांसों में खुशबू बिखर जाएगी। किरण आज बहुत खुश थी। वह अरुण का हाथ थामे मुस्कुराते हुए जी रही थी। वह मर्द जो औरत को दुख देते हैं, भला वह सोचे तो सही, क्या उनको ऊपर वाला नहीं देख रहा है? औरत को दुख देने वाले एक बार अरुण बन कर देखें, जिंदगी में सुकून आ जाएगा। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।